Hello dear friends, Vande Mataram. Welcome to a new lecture of the haloalkane and haloarine. In our previous lecture, we have learned about optical isomerism and some extra point related to the optical isomerism. जैसे दोस्तों आगे बात हुई थी about the SN reaction, फिर से हम SN reaction के साथ आगे बढ़ने वाले हैं. In this particular lecture, we are going to learn about SN2 as well as SN1. Okay, SN2 और SN1 इन दोनों की दोस्तों particular आज हम बात करने वाले हैं. बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू जो एक वीडियो था लास्ट वीडियो उसमें दोस्तों कुछ प्रॉब्लम्स आई थी. सो यही टॉपिक को हम फिर से रिपीट करने जा रहे हैं. सो इसको ध्यान से देखना है और उसके बाद कोई क्वेरी है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी. ओके, SN रिएक्शन, विच रिएक्शंस आर नॉन एज द SN रिएक्शन. यहाँ पे जो भी हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर हेलोअल्केन हेलोअरीन, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी यहाँ पे हम बात करेंगे. So SN reaction, as we know, substitute nucleophilic reaction. I repeat, substitute nucleophilic reaction, that is SN reaction. So in short, यहाँ पे क्या होगा? There are two main portion, that is substrate and the nucleophile. ये दोनों चीज दोस्तों यहाँ पे मेन होगी, substrate and the nucleophile. ओके, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच हो गया. सो दे आर रेडी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दे आर वर्क एज अ लुईस बेस एंड सब्सट्रेट एज अ सेंटर. दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दे आर लुईस एसिड. ओके, इन शॉर्ट यहाँ पे जो भी रिएक्शन होगी वहाँ पे कार्बोकैटायन जो फॉर्म हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर कार्बोकैटायन इज मैटर पर्टिकुलर फॉर द SN2 एज वेल एज SN1. दोनों के लिए दोस्तों स्टेबिलिटी ज्यादा मायने रखती है. सो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन व्हिच वी हैव ऑलरेडी लर्न, बट स्टिल वी आर गोइंग टू रिवाइज इन शॉर्ट. इसको शॉर्ट में रिवाइज करते हैं. सपोज if we have this type of cation in which a hydrogen and cation, this is methyl cation. और somehow ये प्राइमरी केटाइन से भी एक स्टेप नीचे है, बट फिर भी इसको हम प्राइमरी में कंसीडर कर सकते हैं. दिस इज मिथाइल केटाइन एंड दिस इज CH3CH and H. दिस इज इथाइल केटाइन और सेकेंडरी और सॉरी प्राइमरी. उसके बाद दोस्तों सपोज CH3C and H. दिस इज सेकेंडरी 2 डिग्री एंड दिस वन जहाँ पे दोस्तों 3 एलिफेटिक चेन है, दैट इज टर्सरी और 3 डिग्री केटाइन. सो दोस्तों अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी बात करें इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, so 3 degree cation is more stable in comparison to 2 degree. 2 degree is more stable in comparison to 1 degree. 1 degree is more stable in comparison to methyl cation, which is also considered as a 1 degree cation. इसको consider कर सकते हैं. अभी दोस्तों यहाँ पे ये बात हुई एलिफेटिक चेन की. उसके अलावा हमको मालूम है बेंजाइलिक ग्रुप इज देयर. अगर दोस्तों यहाँ पे CH3 की जगह पे सपोज यहाँ पे C6H5 है, सपोज फिनाइल रिंग इज देयर, ड्यू टू I repeat, due to resonance stability of that particular carbocation is higher. Okay, suppose दोस्तों कहीं पे कुछ इस तरह के कोई ग्रुप प्रेजेंट है. अगर हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, सो विद द हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी इज हायर, वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है. सो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के अलावा फॉर द स्टेबिलिटी व्हाट इज रेजोनेंस और रोल ऑफ द रेजोनेंस इन द स्टेबिलिटी, रोल ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन इन द स्टेबिलिटी विच वी ऑलरेडी लर्न. भी दोस्तों 11 के कुछ बुक्स आपको निकालनी है और इसको एक बार रिवाइज करना है, फिर आगे बढ़ सकते हैं. ओके, SN2 रिएक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं. SN2 अगेन, SN2 इज सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन. एट द सेम टाइम SN1 इज आल्सो सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन. द डिफरेंस बिटवीन देम, द मेजर डिफरेंस इज वन ऑफ देम इज सिंगल स्टेप रिएक्शन एंड वन ऑफ देम इज 2 स्टेप रिएक्शन. सो यहाँ से दोस्तों हमको लगेगा दैट SN2 मीन्स 2 स्टेप रिएक्शन, SN1 means 1 step reaction, but this is totally wrong. SN1 is actually 2 step reaction. At the same time SN2 is actually 1 step reaction. So you have to keep in your mind that this 2 or 1 is not an indication for the step of the reaction. That 2 or 1 indicates the rate of the reaction. In terms of chemical kinetics, you are aware from this concentration power. SN2, SN1 actually reaction, first order reaction, second order reaction, third order reaction. So this is actually concentration power. Okay. अगर दोस्तों ये रिएक्शन के बारे में पढ़ने की एक सबसे पहले बात किसने की थी? यहाँ पे बात हुई थी फ्रॉम द लुईस, फ्रॉम द सर क्रिस्टोफर इनगोल्ड. ओके, इन दोनों साइंटिस्ट ने SN रिएक्शंस के बारे में पढ़ाना शुरू किया.
ऐसे दोस्तों फ्रॉम द टू लेक्चर हम ये मर्ज कर पाएंगे दैट दिस इज एक्चुअली वन SN2 एंड दिस इज एक्चुअली SN1, बट फिर भी SN2 को इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट आपको पहचानना है फॉर द मेजॉरिटी केस. दिस इज नॉट 100% केस, बट फ्रॉम द सॉल्वेंट we can imaginate about the reaction whether it is SN2 or whether it is SN1 in terms of substitute nucleophilic reaction. If polar aprotic solvents are there, polar means वहाँ पे पोल होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होना चाहिए, बट एप्रोटिक मीन्स वहाँ पे दोस्तों H प्लस रिमूव नहीं होना चाहिए. एप्रोटिक मीन्स possibility to remove the OH minus, H plus sorry, H plus कब remove होगा when OH group is there, when SH group is there, when amine secondary या tertiary amine group is there, तब दोस्तों possibility बनती है to remove the H. Aprotic means polar होने चाहिए, but वहाँ पे OH functional group नहीं होना चाहिए, थाइल ग्रुप नहीं होना चाहिए, एमाइन नहीं होना चाहिए, so that वहाँ से प्रोटॉन रिमूव ना हो सके. So solvent पोलर एंड एप्रोटिक. एप्रोटिक मीन्स जहाँ से प्रोटॉन न डिफरेंशिएट हो पाए, फॉर एग्जांपल एसीटोन, ईथर, पोलैरिटी इज देयर. ओवरऑल पोलैरिटी अगर बात करें उसको हम म्यू इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट पर्टिकुलर इन टर्म्स ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन कार्बन इज देयर. सपोज दिस इज एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. सो हियर कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. If you talking about ether, ROR, so ये कार्बन एंड ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, पर्टिकुलरली ये दोनों एग्जांपल दोस्तों ज़्यादा केस में आपको काम आएंगे टू आइडेंटिफाई दी SN2 और SN1 रिएक्शन कंपेटिटिव में. सो सॉल्वेंट से दोस्तों हमको कई बार आइडिया आ जाएगा दैट ये रिएक्शन का ऑर्डर क्या होना चाहिए. 100% वहाँ से आप इसको क्लैरिफाई नहीं कर पाओगे, बट यस वी कैन इमेजिनेट अबाउट द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम द सॉल्वेंट. सो फॉर द SN2 रिएक्शन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स होने चाहिए. अगर दोस्तों एग्जाम्पल के बारे में बात करें, यही एग्जाम्पल हम एक से ज़्यादा बार यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, बट फिर भी नॉर्मल एग्जाम्पल आपके सामने रखा है दैट इज CH3Cl विच इज क्लोरोमीथेन. आई रिपीट, क्लोरोमीथेन. क्लोरोमीथेन के Cl को हम रिप्लेस कर रहे हैं फ्रॉम दी OH माइनस. अवर प्रोडक्ट इज मिथेनॉल एंड Cl माइनस आयन. सो यहाँ पे दोस्तों एक्चुअल में ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, SN रिएक्शन है, बट SN रिएक्शन में पर्टिकुलर दिस इज SN2 और SN1. हाउ कैन वी आइसोलेट और हाउ कैन वी इमेजिन? दोस्तों ये SN1 ही है. देयर आर 2 और मोर फैक्ट्स आर देयर. यहाँ पे सॉल्वेंट की बात नहीं है, सो फ्रॉम दी सॉल्वेंट हमने ये इसको आइसोलेट नहीं कर पाएंगे, बट फ्रॉम दी स्टेबिलिटी हम इसको आइसोलेट कर पाएंगे. सपोज दोस्तों यहाँ पे इस रिएक्शन को सोचिए, फॉर एग्जांपल दिस इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. सपोज द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज ब्रोकन. सो क्या होगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विल टेकन बाय द क्लोरीन एंड वी विल गेट C+, Cl minus. So दिस इज मिथाइल केटाइन विच इज उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है. एक्चुअली दोस्तों कोई भी केटाइन हो, कोई भी एनाइन हो, दे आर लीस्ट स्टेबल, दे आर शॉर्ट लिव्स, बट एक दूसरे की कंपैरिजन में वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा कम हो सकती है. इसकी स्टेबिलिटी एकदम ही कम है. सो एक्चुअल में क्या होगा, ये स्टेबल रह ही नहीं पाएगा. सो एक्चुअल में दोस्तों रिएक्शन जब होगी तो कुछ इस तरह से होगा, जैसे Cl ने यहाँ से अपना रंग दिखाना शुरू किया, अभी आई वांट टू ब्रेक द पार्टनरशिप, आई वांट ऑल मनी, ऐसे दोस्तों ये जो नया पार्टनर है दे आर रेडी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन. सो एक्चुअल में क्या होगा, पर्टिकुलर इन दी SN2, आई रिपीट पर्टिकुलर इन दी SN2, जो नया पुराना बॉन्ड है वो जब दोस्तों टूटना स्टार्ट होगा, एट द सेम टाइम न्यू बॉन्ड इज ट्राइंग टू फॉर्मिंग, वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा एंड वी विल गेट ट्रांजिशन स्टेट. यहाँ से दोस्तों हमको एक से ज़्यादा स्टेप नहीं मिलेगी. ऑल ऑफ सडन एक बार जैसे Cl माइनस निकला वैसे उसके साथ ही OH माइनस ने एंट्री ले ली. सो दिस रिएक्शन इज एक्चुअली सिंगल स्टेप रिएक्शन. इसके बारे में दोस्तों बात करनी है. एक्चुअल में ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है. कैसे, कुछ इस तरह से होगा. सपोज फिर से लिख रहा हूँ, CH3Cl प्लस OH माइनस, वी विल गेट CH3OH एंड Cl माइनस इन अ सिंगल स्टेप. एक ही स्टेप की रिएक्शन है. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी बोथ रिएक्टेंट, सब्सट्रेट
and the nucleophile, substrate and the nucleophile both are important. So यहाँ पे जो rate of reaction है in terms of chemical kinetic depend upon the concentration of the both reactant substrate as well as nucleophile. आगे इसके बारे में फिर से दोस्तों बात करेंगे. सिंगल स्टेप हुई, बट एक्चुअल में क्या होगा दोस्तों, एक्चुअल में हमको फॉर अ शॉर्ट टाइम हमको एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा. इंटरमीडिएट स्टेट नहीं कह सकते, ट्रांजिशन स्टेट. मतलब वहां पे क्या होगा, फॉर अ वाइल एक ऐसी कंडीशन आएगी जब हमारे पास ना ही एक्चुअल क्लोरोमीथेन होगा और ना ही एक्चुअल मीथेनॉल होगा, दोनों के बीच की एक स्टेट आएगी, दैट इज एक्चुअली ट्रांजिशन स्टेट. और ऑल ऑफ सडन हम ये कह सकते हैं द रिएक्शन विल अकर इन अवर सिंगल स्टेप. ये सिंगल स्टेप रिएक्शन ही है, SN2. सो फिर से आई एम गोइंग टू रिमाइंड, this 2 is not indicate the step of the reaction, this 2 is indicate the reaction order or order of the reaction. वो भी दोस्तों हम आगे डिस्कस करेंगे. ट्रांजिशन स्टेट, व्हाट इज एक्चुअल ट्रांजिशन स्टेट ओवर हियर, यू कैन सी. सपोज यही रिएक्शन में फिर से आगे बढ़ते हैं दोस्तों. एक्चुअल में क्या होगा, दिस इज CH3Cl, दिस इज OH माइनस, और ऐसा टाइम आएगा जब ये हाइड्रोजन इज देयर, दिस क्लोरीन इज ट्राइंग टू मूव, और उसके साथ दिस OH माइनस न्यूक्लियोफाइल इज ट्राइंग टू अटैच. आफ्टर दैट वी विल गेट CH3OH and Cl. So you can see this state is known as a transition state. और ये कब कब बनेगा, जब जब ये बीच में जो कैटाइन बनेगा एक्चुअल उसकी स्टेबिलिटी ना हो. अगर कैटाइन स्टेबल रहा तो क्या करेगा, सपोज दिस इज द क्लोरोमीथेन एंड दिस इज द OH माइनस. सो अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये क्लोरीन निकला और ये दिस इज द कैटाइन, अगर ये कैटाइन स्टेबल हुआ तो क्या करेगा, चल निकल तेरी कोई जरूरत नहीं है, आई एम स्टेबल एज अ कैटाइन, ये स्टेबल है. फिर ये क्या करेगा, ये OH माइनस को इन्विटेशन देगा दैट यू कैन ज्वाइन वेदर फ्रॉम द बैक साइड और फ्रॉम द फ्रंट साइड. बट अगर दोस्तों जैसे ये क्लोरीन निकला इसकी स्टेबिलिटी कम होगी तो क्या करेगा, जैसे ये निकलना स्टार्ट करेगा उसके साथ ये अटैच होना स्टार्ट हो जाएगा. सो जब 100% ये निकल जाएगा तब ये अटैच हो चुका होगा. बट बीच में एक स्टेज ऐसा आएगा जहाँ पे 100% Cl नहीं निकला होगा और ना ही 100% OH माइनस ज्वाइन हुआ होगा. दैट स्टेट इज नोन एज अ ट्रांजिशन स्टेट. ओके, वे दोस्तों एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करने जा रहा हूँ दैट फॉर दिस SN2 रिएक्शन ये एक ही एग्जाम्पल अवेलेबल है ऐसा नहीं है. हम दोस्तों पर्टिकुलर ये एग्जाम्पल की हेल्प से ये पूरा कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं. डजंट मीन देयर इज ओनली वन एग्जाम्पल. और ये जो जितने भी पोर्शन हमने देखे सब में क्लोरोमीथेन से हमने मिथेनॉल बनाया है. इट डजंट मीन दैट ओनली वन एग्जाम्पल इज हियर. एक से ज्यादा हो गए, बट जो भी कार्बोकेटाइन में भी बने यहाँ पे तो बनेगा ही नहीं बिकॉज स्टेबिलिटी कम है. बना और एज अ स्टेबल कैटाइन रहा तब तक तो दूसरा आगे घुस जाएगा क्योंकि लिस्ट स्टेबिलिटी. सो जितना कम स्टेबिलिटी वाला बने उतनी ये प्रायोरिटी ज्यादा होगी. सो दोस्तों हमको यहाँ पे ये पता चल जाएगा दैट फॉर दी SN2 रिएक्शन हम किसको प्रायोरिटी देंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड मिथाइल कैटाइन. हम इन सब में से किसको प्रायोरिटी दोगे. SN2 होने के लिए जितनी कम स्टेबिलिटी ऑफ द कैटाइन हो दैट इज मोर प्रेफरेबल. सो इसकी SN2 सबसे ज्यादा होगी. फिर इससे कम 2 की देन 3 डिग्री, 2 डिग्री देन 3 डिग्री. सो फॉर द SN2 आपको दिमाग में ये भी रहना चाहिए प्राइमरी या फिर मिथाइल कैटाइन हो, और वहां पे आई रिपीट प्राइमरी या फिर मिथाइल कैटाइन बनने की पॉसिबिलिटी हो तब SN2 की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको कुछ इस तरह से एग्जाम्पल दे रखा दैट CH3CH2Br plus OH minus and your answer is CH3CH2OH plus Br minus. So the reaction is so from the bromoethane ethanol is there. और आपको ये क्वेश्चन पूछा गया दैट दिस रिएक्शन इज SN2 और SN1. सो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे क्या बनेगा. अगर Br माइनस निकला देन CH3CH2 plus. CH3CH2 plus is cation but which types of 1 डिग्री. मिथाइल कैटाइन या 1 डिग्री में प्रायोरिटी किसको मिलती है, SN2 की. सो ये रिएक्शन SN2 हो सकती है. बट उसकी जगह पे दोस्तों सपोज इस तरह से कुछ होगा CH3C CH3CH3Br, तब आप ये बोलोगे अगर ये निकला तो ये 3 डिग्री कैटाइन बनेगा जो ज्यादा स्टेबल है. सो SN2 नहीं होगा, एक्चुअली वो SN1 होगा. बट वो भी दोस्तों इसी लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं. ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट अगेन. सो यहाँ पे दोस्तों एक बात एक और चीज आपके दिमाग में रही,
OHCH3Cl से हमको क्या मिला, ट्रांजिशन स्टेट, और उसके बाद क्या मिला, क्लोरोमीथेन। बट एक्चुअली वन स्टेप, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा था, दैट ब्रैकेट इज हियर, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ट्रांजिशन स्टेट। नाउ we will get 100% inward product over here. Particular in the SN reaction, the product is 100% inward, inversion ही मिलेगा। बैक साइड अटैक मतलब, फिर से दोस्तों आपको वही एग्जांपल के साथ क्लियर कराने जा रहा हूँ। सपोज इस ब्लू मार्कर, ये ब्लू मार्कर में जो व्हाइट पोर्शन है, देयर इज कैटायन एंड दिस इज Cl माइनस। सो एक्चुअल में क्या होगा, ये जिस डायरेक्शन से जब निकलना शुरू होगा तब तक ये अटैच होना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं है ये निकलना शुरू करो और ये सामने से आके टक्कर करे, दैट इज नॉट अ प्रॉपर ओरिएंटेशन। दोस्तों केमिकल काइनेटिक्स में लास्ट पोर्शन था, प्रॉपर ओरिएंटेशन इज मस्ट। वहाँ पे एक ऐसा ही यही क्वेश्चन आई थिंक ब्रोमोमीथेन का था। सो यहाँ पे वहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, दैट्स वाई क्या होगा, ये शुरू करना निकलना स्टार्ट होगा, से अपोजिट डायरेक्शन से हिट लेगा। सो जो प्रोडक्ट मिली, दैट प्रोडक्ट इज 100% इनवर्स इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल केमिस्ट्री। सो उसको दोस्तों हम यहाँ पे फ्रॉम द एग्जांपल पढ़ना ट्राई करेंगे। सपोज दिस इज कार्बन, फॉर द विद द कार्बन सपोज दिस इज द हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन फ्रॉम द बैक साइड, अगेन दिस इज हाइड्रोजन फ्रॉम द फ्रंट साइड, एंड ये दोस्तों एक ही प्लेन में है, दिस इज Cl। सो यहाँ पे दोस्तों जब ये Cl यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर निकलना स्टार्ट करेगा, उसी टाइम पे दोस्तों क्या करेगा, दिस OH माइनस इज ट्राइंग टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। सो फॉर अ सडन दोस्तों हमको कुछ इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगी, जहाँ पे क्या होगा, यू कैन सी, जहाँ पे ये देख सकते हैं H इज देयर, H इज देयर, H इज देयर, ये स्टार्ट हुआ निकलना, ये स्टार्ट हुआ अटैच होगा, ओके। Cl इज हियर, OH माइनस इज हियर, दिस इज एक्चुअली ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट है। आफ्टर दैट क्या होगा दोस्तों, जब Cl माइनस निकल जाएगा तब प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होगी, हाइड्रोजन इज देयर, OH इज देयर, H एंड H। सो यू कैन सी जो डायरेक्शन थी उसकी एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन है, एक्चुअली बैक साइड की, जो भी हुआ वो बैक साइड से हुआ। एक बेंच पे 3 स्टूडेंट बैठे, 3 में से एक को निकालना और फोर्थ जो नया स्टूडेंट आ रहा है उसको वहां पे बिठाना है। कैपेसिटी 3 स्टूडेंट की है, बट ऑल ऑफ सडन इंस्टेंट ये होना चाहिए, मतलब इन माइक्रो सेकंड ये चेंज हो जाना चाहिए। सो ये 3 बैठे हुए दूर से दौड़ता हुआ आएगा और घुस जाएगा। जब ये अंदर घुसा तब क्या होगा, सामने से एक निकल जाएगा। 3 स्टूडेंट्स इज देयर, बट क्या हुआ, बैक साइड अटैक, इन्वर्जन हुआ, जो बीच में था वो फ्रंट पे आ गया, जो एक साइड में था वो बीच में आकर नया है वो अपोजिट डायरेक्शन में। दोस्तों एक मूवी है कॉल्ड हेरा फेरी, ओल्ड हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी नहीं, वहाँ पे एक सीन आता है, सब में भी आप सबने देखी होगी। इन एम्बेसडर कार, सम पंजाबी सर देर, वो क्या करते हैं, मतलब एक पूरी कार भर के किसी को मारने के लिए निकल आते हैं। मतलब जब एक बंदा ठीक से अंदर बैठना ट्राई करेगा तब इन्वर्जन होगा, और जिस डायरेक्शन से अंदर जाएगा अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट गेट ओपन हो जाएगा और वहाँ से कोई निकल जाएगा, और फिर से ये आना ट्राई करेगा, इन्वर्जन इज ओवर हियर। सो दैट कॉल इन्वर्जन, अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे 100% इन्वर्जन हुआ, जिस डायरेक्शन से Cl निकला फ्रॉम दी अपोजिट डायरेक्शन। रिएक्टिविटी दोस्तों, रिएक्टिविटी में क्या है, ये रिएक्टिविटी के लिए सब जिम्मेदार है। सपोज जब ये Cl निकल रहा है उसके साथ तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब ये OH घुसने की ट्राई करेगा तब ये सब क्या करेंगे, अगर ये एकदम बल्कि ग्रुप है, बड़े ग्रुप हुए, तो इसको नहीं घुसने देंगे, चल निकल करेंगे। वहां पे पर्टिकुलर इन दैट एग्जांपल हेराफेरी में यही था, बाकी के जो बंदे थे वो रिएक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, मतलब इतनी ज्यादा जगह रुकी थी जिससे बाकी के आदमी नहीं बैठ सकते थे। सो अगर ये बल्कि ग्रुप हुए, बड़े ग्रुप हुए, तब क्या होगा, जब ये एंटर करना ट्राई करेगा तब ये बीच में आएगा, चलिए कुछ नहीं हो सकता। तो ये अगर बल्कीनेस ज्यादा हुई, हेजीनेस ज्यादा हुई, तो ये रिएक्शन कम होगी। बट अगर ये बल्कीनेस कम है, मतलब ये छोटे छोटे बेचारे हाइड्रोजन एटम है जो किसी को कुछ नहीं कर सकते, तब ये रिएक्शन जल्दी से हो जाएगी। सो आपको दोस्तों यही याद रखना है, विद्युत जो भी कार्बोकैटायन बनेगा, सपोज ये हाइड्रोजन या कोई अदर है, एंड दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, आपको यही याद रखना है, ये ग्रुप जितने बड़े होंगे उतनी रिएक्टिविटी कम होगी। क्यों रिएक्टिविटी कम होगी, इसको घुसने को ही नहीं मिलेगा। जितने ये छोटे रहे उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा हुई, फिर से
एमसीक्यू में दोस्तों ये काम है, कब ये ग्रुप बड़े हैं, जब छोटे, जब हाइड्रोजन है, कब ग्रुप बड़े हैं, जब वो सेकेंडरी या टर्सरी है। इन शॉर्ट बड़े ग्रुप इट मीन्स वहाँ पे दोस्तों विद द ग्रुप विद द इफेक्ट ऑफ दैट ग्रुप वहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ द केटन एक्चुअली इंक्रीज हो जाएगी, और स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई तो इसको नहीं घुसने देते, और स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की इंक्रीज हुई, ये नहीं घुस पाएगा तो रिएक्शन ऑर्डर कम होगा। सो अल्टीमेटली हमको यहाँ से यही इंडिकेशन मिलेगा दैट फॉर द SN2 reaction, for the SN2 reaction 1 degree is more preferable than 2 degree than 3 degree. So from the reactivity हम यही आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लेट्स गो फॉर दिस सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स है दोस्तों जिससे हमको आइडेंटिफाई करना है दैट दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज SN2 और SN1। एक रिएक्शन मेरे पास अभी है दैट इज CH3Cl plus OH minus, एकदम नया इक्वेशन, आपने इक्वेशन कभी नहीं पढ़ा है, सॉरी फिर से यही हो गया OHNCl माइनस, ये इक्वेशन तो अभी आप नींद में भी बोलोगे लिख देंगे। दिस इज एक्चुअली SN2 रिएक्शन। उसके अलावा दोस्तों एक और भी चीज याद रखनी है, जैसे यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए, जैसे यहाँ से हमको पता चल गया था फ्रॉम द सॉल्वेंट, एट द सेम टाइम फ्रॉम द स्ट्रॉन्गनेस ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, वहाँ पे भी दोस्तों कई हद तक हमको पता चल जाएगा दैट दैट रिएक्शन इज एक्चुअली SN2 और SN1। सपोज हमारे पास CH3Br है एंड वी हैव टू रिएक्ट विथ OH माइनस, बट ये OH माइनस कहाँ से मिला, फ्रॉम द NaOH, and our product is CH3OH and Br minus. Same reaction, CH3Br and OH minus, but this OH minus is from the H2O. So actually यहाँ पे हम NaOH से रिएक्ट करें और यहाँ से हम H2O से, so NaOH से जो OH minus निकलेगा that is strong nucleophile, and as we know H2O ammonia are weak nucleophile. So यहाँ पे ये pure possibility है, possibility for the SN2, but यहाँ पे in terms of ब्रोमोमीथेन, वहाँ पे अगर केटाइन बना तो 1 डिग्री बन पाएगा, देयर इज द पॉसिबिलिटी फॉर SN2, बट दिस इज वीक न्यूक्लियोफाइल, सो फ्रॉम द वीक न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी दैट SN2 रिएक्शन, वहाँ पे SN1 की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। सो दोस्तों फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे दैट ये रिएक्शन कौन सी है, NaOH या KOH रहे जल्दी से हो जाएगा। ओके, उसके बाद दोस्तों सपोज CH3CH2OH को Cn माइनस से रिप्लेस करना है, CH3CH2CnNOH माइनस, तब दोस्तों Cn या आइसोसाइनाइड, साइनाइड या आइसोसाइनाइड क्या हो सकता है, जो ऑलरेडी हमने दोस्तों SN रिएक्शन के एग्जांपल्स में देखे थे, कब Cn होगा और कब NC होगा, मतलब साइनाइड कब होगा और आइसोसाइनाइड कब होगा। ये भी दोस्तों फिर से स्ट्रॉन्ग या वीक न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है। सपोज इफ वी रिएक्ट विद द KCl और NaCN, ये जल्दी से निकलेंगे और जल्दी से अटैक करेंगे, सो SN2 की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। बट अगर दोस्तों सपोज इसकी जगह पे KCN या NaCN की जगह पे सपोज HCN हो, हाइड्रोजन साइनाइड, सो हाइड्रोजन साइनाइड H+Cn- इतनी जल्दी ब्रेक डाउन नहीं हो सकते, सो वहाँ पे जब तक क्लोरिक कार्बन अलग हो नाइट्रोजन ही डोनेट करना शुरू कर देगा, आइसोसाइनाइड मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, सो एक्चुअल SN1 इंडिकेट करती है। ओके, सो फॉर द SN2 KCN या NaCN होने चाहिए। ओके, देयर आर सम मोर एग्जांपल्स जो आपको खुद से प्रैक्टिस करने होंगे। रेट ऑफ द रिएक्शन इज 2, क्यों, बिकॉज दोस्तों इन दिस रिएक्शन दिस इज एक्चुअली अ सिंगल स्टेप रिएक्शन फ्रॉम द केमिकल काइनेटिक्स सीखे, एक ही स्टेप की रिएक्शन है, सो दैट स्टेप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेट ऑफ दैट रिएक्शन। यहाँ पे दोस्तों एक ही स्टेप है, उसमें 2 रिएक्टेंट है, दोनों का रिएक्शन सॉरी कॉन्सेंट्रेशन पावर अगर एक इंडिकेट करे, सो वी कैन से यहाँ पे रेट ऑफ दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। और रिएक्शन ऑर्डर की बात करें दोस्तों, रिएक्शन ऑर्डर क्या होगा, 1 + 1 2, सो दिस 2 एक्चुअल इंडिकेट SN2, ये याद रखना है। ये जो फॉर्मूला दोस्तों लिखा है दैट फॉर्मूला इज इन टर्म ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, दोनों की इक्वल जरूरत यहाँ पे है। वन मोर थिंग, तो जितनी -I इफेक्ट ज्यादा है उतनी SN2 की पॉसिबिलिटी ज्यादा है या फिर SN2 की पॉसिबिलिटी कम है। लेट अस से सपोज यहाँ पे दोस्तों
दिस इज CH3, दिस इज H एंड H, और यहाँ पे ये केटाइन बना। उसके साथ दोस्तों सपोज यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप है जिसकी माइनस आई इफेक्ट है, सपोज NO2 H एंड H। सो ये दोनों केस में दोस्तों अगर ठीक से देखें, दिस CH3 इज विथ प्लस आई इफेक्ट, NO2 इज विथ माइनस आई इफेक्ट। सो ये प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, एक्चुअली ये केटाइन को मतलब दिलासा देगा, तो घबरा मत, मेरी प्लस आई इफेक्ट है, तेरा इलेक्ट्रॉन चले गया, कुछ दिक्कत नहीं है, जरूरत पड़ी तो मैं दे दूंगा। सो प्लस आई इफेक्ट वाले कंपाउंड क्या करेंगे, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगे, और स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज हुई तो SN2 के लिए सूटेबल नहीं है, SN2 के लिए लिस्ट स्टेबल इज मोर सूटेबल। तो ये माइनस आई इफेक्ट वाले क्या करेंगे, चल तूने किसी को इलेक्ट्रॉन दी है, दैट्स व्हाई यू आर इन द प्लस फॉर्म, किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इसलिए ही तू प्लस फॉर्म में। अगर दूसरे किसी को दिए तो मेरे को भी देना पड़ेगा, बिकॉज माय इफेक्ट इज माइनस आई, चल मेरे को भी जल्दी दे। सो बिकॉज ऑफ दिस माइनस इफेक्ट क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। ओके, सो अगर इतना याद रखना है, जितनी माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगी, जितनी माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। ये स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं, ये स्टेबिलिटी डिक्रीज करते हैं, और जितनी स्टेबिलिटी कम उतनी पॉसिबिलिटी फॉर दी SN2 ज्यादा। सो आपको 11 से ये याद होना चाहिए दैट दिस कंपाउंड्स और दिस पर्टिकुलर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स आर माइनस आई इफेक्टेड ग्रुप फ्रॉम दी इन द प्रेजेंस ऑफ दैट ग्रुप, वहां पे क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, सॉरी डिक्रीज होगी। If stability is decreased, then possibility for the SN2 stability of the cation is increased, possibility for the SN1, which we are going to learn now. Okay friends, after the SN2 reaction, now it's time to learn about SN1 reaction. Okay, as we discussed in the SN2 that this 2 or 1 does not indicate the step of the reaction, वो क्या है, एक्चुअली रिएक्शन ऑर्डर है। सो SN1 it doesn't mean single step, एक्चुअली दोस्तों इन दी SN1 2 स्टेप रिएक्शन इज देयर। ओके, जैसे इसके बारे में दोस्तों बात कर रही हैं, उसकी कंपैरिजन हम डायरेक्टली करते जाएंगे, किससे, डायरेक्ट कंपैरिजन विद दी SN2। SN2 में दोस्तों हमने क्या कहा था, दैट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इज मोर सूटेबल, हियर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आर मोर सूटेबल। प्रोटिक मींस H प्लस रिमूव होना चाहिए, कब होगा, जब OH माइनस अमाइन एंड SS thiol group is there, that is the possibility for the removal of the H plus, so we can say that is protic solvent. So protic solvent is more suitable. Some example is there here, isobutyl bromide, or we can say 2-bromo 2-methyl propane, 1 2 3 2-bromo 2-methyl propane, or isobutyl bromide। isobutyl bromide में दोस्तों this bromine is remove with the electron as a Br minus, and we will get C plus carbocation over here। from that carbocation क्या होगा, OH minus attack, and we will get CH3 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 OH। isobutyl bromide से क्या मिलेगा, isobutyl alcohol मिलेगा, and we will get Br minus is there। that is the example for the SN1 reaction। this reaction is actually two step reaction। सो पहले दोस्तों देखें कि व्हाट इज एक्चुअली हैपन इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। एक्चुअल में ये रिएक्शन में क्या होगा दोस्तों, एक्चुअल में ये रिएक्शन में 2 स्टेप देखने को मिलेंगे। पर्टिकुलर 3 डायमेंशन से ही दोस्तों देखना स्टार्ट करें, एज्यूम कर दें। सपोज दोस्तों इफ वी हैव कार्बन हैज सपोज हियर CH3, देन CH3 and CH3 is over here, and this is the Br। सो इफ वी टॉकिंग अबाउट स्टेप 1 दोस्तों, स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, एंड वी विल गेट CH3 CH3 and CH3 plus। actually we will get intermediate। what is reactive intermediate, cation, anion, free radicals are nothing but the reactive intermediate। so we will get reactive intermediate cation over here, which in सेम प्लान, एक ही प्लान में होगा। यहाँ पे दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हियर हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, बट यहाँ पे तीसरा ग्रुप उनको दिख ही नहीं रहा। सो ये प्लान में होगा, और प्लान में ज्यादातर केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। सो वी विल गेट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कैटायन। ये कैटायन स्टेबल है, हम ये नहीं कहते दिस इज स्टेबल, इसको हम कोई टेस्ट ट्यूब में आइसोलेट कर पाएंगे। we cannot isolate this cation in the test tube, जैसे हम in the practical है, this is the solution of the NaOH, this is the benzene, this is the CaCl2 etc।
उस तरह से किसी भी कैटायन को, किसी भी एनायन को, किसी भी फ्री रेडिकल को आइसोलेट नहीं कर सकते. दे आर इंटरमीडिएट, reactive intermediate, they are short lives. But if we compare with primary, secondary, tertiary or 1 degree, 2 degree or 3 degree cation, 3 degree is somehow more stable. So ये stable मिलेगा. And this is the actually first step. So ये first step होगा and this step is slow. ये कुछ slow है. As far as the chemical kinetics for the reaction order, slow step is most important. Actual में slow step क्या होता है? RDS, rate determination step. So for the rate determination, this step is useful. Okay. उसके बाद दोस्तों ये फर्स्ट स्टेप हुआ, उसके बाद सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप क्या होगा? यू कैन सी, हम ये यही कैटायन को फिर से लिख देते हैं CH3 and CH3. दिस इज कैटायन. अभी दोस्तों क्या है, ये वही रिएक्टेंट है और ये हैलोजन है. ये हैलोजन निकला, ये कैटायन बना और स्टेबल है. पहले क्या होता था, ये जैसे निकला ना, निकलना शुरू करते तभी दोस्तों दूसरा अटैच हो रहा था, बिकॉज इसकी स्टेबिलिटी नहीं, नाउ स्टेबल. अभी ये स्टेबल हो चुका. अभी हम क्या करते हैं, दूसरे सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल को कहते हैं तू आके भी कहीं से भी तेरे को जो अच्छा लगे वहां से अटैच हो सकता है. सो ये फ्रॉम द फ्रंट साइड जहाँ से वो निकला वहां पे भी आ सकता है, फ्रॉम दी बैक साइड पे भी आ सकता है. क्लियर है? पहले दोस्तों क्या होता था, इन दी SN2 डायरेक्शन कंपल्सरी अपोजिट डायरेक्शन में ही ज्वाइंट होना था. हियर बोथ पॉसिबिलिटीज देयर, अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड और इन दी बैक साइड. सो यहाँ पे दोस्तों दोनों पॉसिबिलिटी है. सो दोनों पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे रखते हैं. ये कैटायन पे सपोज बैक साइड से, फ्रॉम दी बैक साइड अगर OH माइनस ने अटैक किया न्यूक्लियोफाइल ने, देन दोस्तों हमारी प्रोडक्ट क्या होगी, हमारी प्रोडक्ट कुछ इस तरह से हो जाएगी. CH3 and Br, sorry OH. So actually this product is inward product. Inversion is there. In SN2 100% inversion हो रहा था, because सभी केस में जो अटैक हो रहा था that is from the back side. But particularly in this case, यहाँ पे दोस्तों दूसरी possibility क्या है, from the front side. क्योंकि यहाँ पे अभी प्रॉब्लम नहीं है that Br से, अगर यहीं से अटैक करना शुरू करते तब प्रॉब्लम था, इससे टक्कर हो जाएगी. अभी Br तो निकल चुका है. सो फ्रॉम दी फ्रंट साइड अगर OH माइनस ने न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, देन योर प्रोडक्ट शुड बी लाइक दिस. आपकी प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होगी, that CH3 and OH. So in this case यहाँ पे इन्वर्जन नहीं देखना. अगर दोस्तों पॉसिबिलिटी देखें प्रैक्टिकली, पॉसिबिलिटी फॉर द फ्रंट साइड, पॉसिबिलिटी फ्रॉम द बैक साइड 50%. सो दोस्तों ऑप्टिकल एक्टिविटी यहाँ पे देखने को एक्चुअल में मिलेगी. एक्चुअल ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वहाँ पे क्या होना चाहिए, हमको वहाँ पे मिलना चाहिए कायरल कार्बन. वो पूरी टर्म में अगर ना जाए दोस्तों, पूरा सीक्वेंस ना देखे, तो हम ये कह सकते हैं वी विल गेट रेसेमिक मिक्सचर इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटीज. हमको यहाँ पे रेसेमिक मिक्सचर मिल सकता है, क्योंकि 50% फ्रॉम द फ्रंट साइड, 50% फ्रॉम द बैक साइड. आगे उसकी बात करेंगे. Then intermediate, what is intermediate? Again दोस्तों intermediate is carbocation, carboanion, carbon free radical. They are actually intermediate in terms of carbon. So यहाँ पे क्या मिलेगा, कार्बोकैटायन मिलेगा. कौन से टर्म में होगा, प्लेन में होगा. ये ट्रांजिशन स्टेट नहीं है, याद करो दोस्तों. जब हमने बात की थी SN2 की, वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट मिला था और वहाँ से डायरेक्टली हमको फाइनल प्रोडक्ट मिली थी. But in this particular case, first of all, from the first step we will get carbocation, then in the second step we will get our particular product. One more thing, this second step is fast. दोस्तों एक बार कार्बोकैटायन बनने में देर लगेगी. जैसे कार्बोकैटायन बना, अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इज इंस्टेंट, और जल्दी से ही दोस्तों अटैक करके हमको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगी. सो ये फास्ट है. सो अभी आपको पता चला होगा फॉर दी actual rate of reaction, a faster step is not considerable. स्लो स्टेप से ही हमको रेट ऑफ द रिएक्शन देखने को मिलेगी. ये दोस्तों हमने पढ़ा है कहाँ पे, इन दी केमिकल काइनेटिक्स. कौन सा रिएक्टिव इंटरमीडिएट मिलेगा, कार्बोकैटायन एक ही प्लान में होगा, मतलब यहाँ पे दोस्तों 3 डायमेंशन एक्चुअली नहीं होगा. ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी तो एक्चुअली नहीं कह सकते, बट यस वी विल गेट रेसेमिक मिक्सचर ओवर हियर. यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, रेसेमिक मिक्सचर मिलेगा, DNL.
ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो अटैक हो रहा है दैट इज फ्रॉम द फ्रंट साइड एज वेल एज फ्रॉम द बैक साइड, परसेंटेज वाइज ऑलमोस्ट इक्वल हो गए 50%। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। ये आपको पता चलना चाहिए। SN2 में डायरेक्टली मतलब इन्वर्जन ही था, यहाँ पे 50% इन्वर्जन 50% प्रोडक्ट इज विदाउट इन्वर्जन। रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ बल्की ग्रुप, दोस्तों जैसे हमने बात की थी वहां पे SN2 में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में हमने किसको प्रायोरिटी दी थी? 1 डिग्री को। और यहाँ पे दोस्तों प्रायोरिटी मिलेगी 3 डिग्री को, बाद 2 देन 1 देन मिथाइल केटन। क्यों? क्योंकि जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा उतना यह रिएक्शन ज्यादा होगा। सो फॉर द स्टेबिलिटी बल्की ग्रुप मतलब काम आएगा। सपोज ये कार्बन के साथ जितने बड़े ग्रुप है ये, सो ये इंस्टेंट OH माइनस या फिर किसी भी न्यूक्लियोफाइल को अंदर नहीं आने देंगे जब तक ये प्रॉपर कैटायन फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। सो जितने बड़े ग्रुप हो उतनी रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ SN1 रिएक्शन बढ़ेगी। जितने बल्कि ग्रुप ज्यादा है रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ SN2 डिक्रीज होगी। सो यहाँ से दोस्तों ये हमको क्लियर होना चाहिए फॉर दी रिएक्टिविटी फॉर SN1 जो अपोजिट है SN2 से। SN2 में हमने प्रायोरिटी दी थी मिथाइल केटायन को, यहाँ पे हम दे रहे 3 डिग्री को, उसके बाद लिस्ट प्रायोरिटी 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री देन मिथाइल केटायन। फॉर द बोर्ड एग्जाम फॉर द NCERT दिस इज इनफ। फॉर द कॉम्पिटिटिव लेवल हमको मालूम है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री के अलावा भी दोस्तों ये 3 2 या 1 बनने में देयर आर सम मोर ग्रुप्स जो हो सकते हैं। सपोज बेंजाइलिक ग्रुप इज देयर, C6H5 इज देयर, फिनाइल रिंग इज देयर। सो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री से भी ज्यादा। और 2 डिग्री से ज्यादा कौन होगा? जो 3 डिग्री से कम है, दैट इज एलाइल ग्रुप। सो जब एलाइल ग्रुप प्रेजेंट है उसकी स्टेबिलिटी 3 डिग्री से कम है बट 2 डिग्री से ज्यादा है। आपको पर्टिकुलर इन द रिएक्शन जो कैटायन बनेगा वो कौन सा वाला बनेगा उससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे दैट दिस रिएक्शन इज एक्चुअली SN1 और SN2। सो उसके लिए ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको कंपलसरी याद रखना पड़ेगा। देन रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इज इक्वल टू K इंटू S। यहाँ पे तो हमने लिखा था इन दी SN2 हमने क्या लिखा था? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू S इंटू NU SN2 में। बिकॉज सिंगल स्टेप था, यहाँ पे 2 स्टेप है और दिस स्टेप इज फास्टर जिसकी कोई जरूरत नहीं है। स्लो स्टेप में ओनली सबस्ट्रेट इज देयर। सो यही रहेगा फॉर दी SN1 और इसका कॉन्सेंट्रेशन पावर 1 है। सो वी कैन से यहाँ पे रिएक्शन ऑर्डर क्या होगा? रिएक्शन ऑर्डर भी एडिशनली आपको कंफ्यूज करने के लिए या फिर कुछ हायर लेवल के JEE मेन या एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने हैं तब ये ग्राफ के भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। अगर दोस्तों SN2 की बात करूं कुछ इस तरह से होगा फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ओनली 1 पीक इज देयर बिकॉज सिंगल स्टेप रिएक्शन, ट्रांजिशन बनेगा स्टेट और वहां से डायरेक्ट प्रोडक्ट। बट अगर SN1 होगी दोस्तों तब क्या होगा? फ्रॉम द रिएक्टेंट फर्स्ट कैटायन देन फ्रॉम द कैटायन फाइनल प्रोडक्ट। सो 2 स्टेप 2 पीक हमको मिलेगी। अगर दोस्तों ये फ्रॉम द ग्राफ आपको आइसोलेट करना है वेदर इट इज SN2 और SN1 तो आपको पता चलना चाहिए अगर 2 पीक मिल रहे हैं SN1 बिकॉज 2 स्टेप, एक ही पीक मिल रहा है SN2 बिकॉज ओनली 1 स्टेप। ओके, सो ये बात हुई दोस्तों SN1 SN2 की। कुछ एडिशनल बातें मैंने बताई। सॉल्वेंट से आपको पता चलेगा, न्यूक्लियोफाइल के नेचर से पता चलेगा, जितना स्ट्रॉन्ग रहा उतनी पॉसिबिलिटी SN2 की ज़्यादा, जितना वीक रहा उतनी पॉसिबिलिटी SN1 की ज़्यादा, जितना कैटायन स्टेबल रहा उतनी स्टेबिलिटी SN1 की ज़्यादा, जितना कैटायन अनस्टेबल और लीस्ट स्टेबल रहा पॉसिबिलिटी SN2 की ज़्यादा। ओके, फिर भी दोस्तों कुछ सम मोर पॉइंट है जो हमको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने हैं पर्टिकुलर इन टर्म्स ऑफ SN2 एंड SN1। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।